पिशाचिनी का अभिशाप। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी खंडहर हवेली थी, जिसे लोग पिशाचिनी का घर कहते थे। वर्षों से लोग कहते आ रहे थे कि इस हवेली पर पिशाचिनी का अभिशाप है। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था, खासकर रात के समय। हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी थी पिशाचिनी का अभिशाप। कई साल पहले इस हवेली में एक सुंदर और शक्तिशाली स्त्री रहती थी, जिसका नाम चंद्रकला था। उसके सौंदर्य और ज्ञान के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उसके भीतर एक भयानक रहस्य छुपा था। वह असल में एक पिशाचिनी थी, जिसने अमृतत्व प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया था। हर पूर्णिमा की रात वह गांव के किसी युवा को अपनी बलि चढ़ा देती, जिससे उसकी शक्ति और जीवन काल बढ़ते रहते। गांव वाले डर से उसे कुछ नहीं कह पाते थे, लेकिन एक दिन गांव के एक साधु ने उसकी सच्चाई सबको बताई। गुस्से में पिशाचिनी ने पूरे गांव को श्राप दिया कि अगर कोई भी उसकी हवेली में कदम रखेगा तो उसकी आत्मा हवेली में ही कैद हो जाएगी और वह भी पिशाचिनी बन जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन लोगों का डर कम नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था और उसने ठान लिया कि वह उस हवेली के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। अर्जुन ने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए एक रात हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने जैसे ही हवेली के मुख्य कक्ष में कदम रखा, अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सामने एक अंधेरा साया उभरा। वह पिशाचिनी चंद्रकला थी। उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। पिशाचिनी ने अर्जुन को चेतावनी दी कि अगर वह भागने की कोशिश करेगा तो उसकी आत्मा भी हवेली में कैद हो जाएगी। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने साथ लाए गए साधु के आशीर्वाद वाले ताबीज को निकालकर पिशाचिनी की ओर बढ़ाया। ताबीज की रोशनी पिशाचिनी के शरीर को जलाने लगी और उसकी चीखों से हवेली गूंज उठी। अंततः पिशाचिनी जलकर राख हो गई और हवेली के अभिशाप का अंत हो गया। लेकिन अर्जुन की आत्मा, जो अब तक हवेली में थी, वह भी मुक्त हो गई। गांव वाले अर्जुन की बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे और पिशाचिनी का अभिशाप हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात हवेली के खंडहरों में आज भी किसी की परछाई दिखाई देती है। क्या वह पिशाचिनी सच में खत्म हुई थी या फिर उसका अभिशाप अब भी जीवित है? यह सवाल अब भी गांव वालों के दिलों में दहशत भर देता है।